गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्लड, जो कि हमारा लेक्चर 2 है लूसेंट बायोलॉजी के सीरीज़ में। सो बाय ह्यूमन ब्लड व्हाट डू वी अंडरस्टैंड? इट इज़ अ काइंड ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अगर देखा जाए तो एनिमल टिश्यू 4 टिश्यूज़ में डिवाइड किए जा सकते हैं। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, जैसे हमारी स्किन हुई। फिर दूसरा है मस्कुलर टिश्यू, जो कि हम समझ सकते हैं कि मसल से रिलेटेड है। और तीसरा है नर्वस टिश्यू, जो कि हमारी नर्व्स और एसोसिएटेड टिश्यूज़ हो गए। और चौथा हो गया कनेक्टिव टिश्यूज़। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ जो है वो कनेक्ट करते हैं या बाइंड करते हैं डिफरेंट टिश्यूज़ या ऑर्गन को, ताकि जो हमारी बॉडी है वो रिपेयर कर सके, फैट स्टोरेज कर सके। तो उसी में ब्लड जो है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फिर हम देखते हैं कि द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन्स बॉडी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8% है हमारे टोटल वेट के अकॉर्डिंग। और जो ब्लड है उसकी पीएच रेंज है 7.35 से 7.45, जो कि इसको बेसिक बनाता है। ऑन एवरेज वी हैव 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। और ये देखा जाता है कि फीमेल में 4 to 5 लीटर ब्लड ही होता है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर लेसर। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंस इन साइज ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू मेल काउंटर पार्ट। अब हम देखते हैं, ये काफ़ी स्टेट एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है कि स्प्लीन जो है वो क्या है। इट इज़ स्टोरेज ऑर्गन फॉर ब्लड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्प्लीन जो है वो स्टोरेज ऑर्गन है ब्लड के लिए, और ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ताकि ये बन सके ह्यूमन सिस्टम का पार्ट। अब हम देखेंगे कि ब्लड को जो है हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है प्लाज्मा और एक है ब्लड कॉर्पसेल्स। तो जो प्लाज्मा है वो लिक्विड पार्ट है ब्लड का, और 55% जो ब्लड है वो प्लाज्मा होता है, और जो रेस्ट 45% बचा वो ब्लड कॉर्पसेल्स बचा। अब प्लाज्मा के अंदर हम देखें तो प्लाज्मा में 90% वाटर है, 7% प्रोटीन है, 0.9% सॉल्ट है और 0.1% ग्लूकोज है। ओके, सो ये जो है प्लाज्मा के कंटेंट हो गए हमारे। फिर हम देखते हैं कि प्लाज्मा का फंक्शन क्या है। तो प्लाज्मा जो है, सिंस इट इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, तो ये ट्रांसपोर्ट करेगा डाइजेस्टेड फूड को, हार्मोन्स को, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट की बॉडी में। और इसी में हम देखते हैं सीरम एक फैक्ट है जो कि प्लाज्मा से ही रिलेटेड होगा, इसीलिए हम बात कर रहे हैं। तो जो रिमेनिंग प्लाज्मा है ना, जैसे हमने 90% 7% और ये सॉल्ट और ग्लूकोज का डिवीजन बताया, जो रिमेनिंग बचा वो उसको सीरम बोलते हैं। जैसे कि फाइब्रोजेन एंड प्रोटीन को जब एक्सट्रैक्ट कर लेंगे प्लाज्मा से, जो बचेगा उसको सीरम बोल देंगे। फिर उसके सेकंड पार्ट में आते हैं ब्लड के, जो कि ब्लड कॉर्पसेल्स। जो ब्लड कॉर्पसेल्स हैं ये 45% होते हैं ब्लड के, और इनको हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और ब्लड प्लेटलेट्स। हम अपनी आम बोलचाल की भी भाषा में इनको काफ़ी यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है ताकि हमसे गलत ना हो एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम आरबीसीज का बात करते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। तो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स जो हैं वो बाइकॉन्केव होते हैं, और इसको एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि रेड ब्लड सेल एरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है। वैसे डब्ल्यूबीसीज को थ्रोम्बोसाइट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लिम्फोसाइट, आई थिंक लिम्फोसाइट शायद बोला जाता है। तो हम आगे अभी आएंगे तो उसमें देखेंगे। तो आरबीसीज जो है बाइकॉन्केव है, इसको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। और आरबीसीज में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, ये पूछा भी गया है ये सवाल, इफ़ आई कैन रिमेंबर। सो देयर इज़ नो न्यूक्लियस, लेकिन एक्सेप्शन है कैमल और लामा। इनमें न्यू और आरबीसीज फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो, तो इनमें हो सकता है न्यूक्लियस, ठीक है। और आरबीसीज का अगर हम लाइफ स्पैन देखें तो ये 20 डेज से 120 डेज, मतलब 20 डेज टू 3 मंथ्स, सॉरी 4 मंथ्स। तो अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ्स इनका लाइफ स्पैन हो गया मैक्सिमम। इट्स डिस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस इन स्प्लीन। इसका जो डिस्ट्रक्शन है वो स्प्लीन में होगा, देयरफॉर इसको ग्रेव ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीम मतलब आयरन हुआ, और फिर उसके बाद उसके कलर की वजह से हीम जो है आयरन हुआ, इसी वजह से जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है। और ग्लोबिन जो है वो प्रोटीनस कंपाउंड है। विथ हीम इट इज़ एक्सट्रीमली केपेबल ऑफ कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो आयरन कंपाउंड फाउंड इन हीमोग्लोबिन है उसको हीमेटिन बोलते हैं। नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ एन एडल्ट मैन इज़ 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड।
द मेन फंक्शन ऑफ RBC इज़ टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग बैक द कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसका मेन फंक्शन हो जाएगा। फिर है जो अनीमिया डिजीज़ है वो डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, और जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे जो RBC है वो रिड्यूस हो जाता है 5% से। एंड पीपल हु आर एट द हाइट ऑफ 4200 meters, RBC increases by 30% in them. So it increases with altitude. एल्टीट्यूड पे क्या होगा, प्रेशर कम होगा तो हमारा ऑक्सीजन लेवल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, इस वजह से हमारा RBC बढ़ेगा। फिर है नंबर ऑफ़ RBC जो है वो किससे मेज़र किए जाएंगे, तो हीमोसाइटोमीटर एक आता है उससे मेज़र किए जाएंगे, और एक एडल्ट मैन में इसका रेंज होता है 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ब्लड कॉप्सल्स, दैट इज़ वाइट ब्लड कॉप्सल्स या ल्यूकोसाइट्स, इसको सॉरी आई वाज रॉन्ग देयर, सो इसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं और इसको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं RBCs को। तो इट्स शेप इज सिमिलर टू अमीबा। ओके, अब हम देखेंगे कि इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, लिम्फ नोड में होता है, और कभी कभी लिवर और स्प्लीन में भी होता है। ओके, और इसका लाइफ स्पैन कितना है, 13 to 20 डेज़। देखा जाए तो उसका मैक्सिमम हमने 4 मंथ्स देखा था, और इसका लाइफ स्पैन ओनली 13 to 20 डेज़ है, और नॉर्मल रेंज इज़ 6000 to 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। और WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। WBC का मेन फंक्शन क्या होता है, टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज़। और अगर हम रेशियो की बात करें कि विथ RBC, तो RBC अगर 600 है तो उसमें एक WBC होगा। ओके, 600:1 का रेशियो है इनका। तो अब है कि अबाउट 60 to 65% पार्ट ऑफ WBC जो है वो न्यूट्रोफाइल कॉप्सल से बना है, जो कि हेल्प करता है एनगल्फिंग डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज लिम्फोसाइट आर टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स फॉर्म्ड इन बोन मैरो, ये देखा हमने। B और T सेल्स काफ़ी हम यूज़ भी करते हैं। B and T सेल्स या B and T लिम्फोसाइट जो है हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज़ से, जो कि पैथोजन, जो कि बाहरी एलिमेंट होता है और हमारी बॉडी पे डिजीज़ पोटेंशियल रखता है। तो ये B and T लिम्फोसाइट्स जो हैं उनसे हेल्प करते हैं, एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल टाइप जो कि इम्यूनिटी ऑफ बॉडी से एसोसिएटेड है। ओके, तो हमने ये देखा अभी। अब हम नेक्स्ट आते हैं ब्लड प्लेटलेट्स पे, जिसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ओके, सो ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इट इज़ फाउंड ओनली इन ब्लड ऑफ ह्यूमन एंड अदर मैमल्स। इसमें भी कोई न्यूक्लियस नहीं होता है लाइक RBC, ऑल्दो RBC हैड सम एक्सेप्शन। इट्स फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, बोन मैरो में होगा। इसका लाइफ स्पैन देखें तो WBC से भी कम है, जो कि है 8 to 9 डेज़। नेक्स्ट इज नॉर्मल प्लेटलेट काउंट रेंजेस फ्रॉम 1,50,000 to 4,50,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। तो इसका नॉर्मल प्लेटलेट रेंज कितना होना चाहिए, 1.5 लाख to 4.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर। इसका मेन फंक्शन क्या है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और हम ने ये न्यूज़ में भी सुना है और खुद विटनेस भी किया होगा कि डेंगू फीवर में हमारा जो प्लेटलेट्स है ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है, लाइक अप्रॉक्सीमेटली इट रीचेस अप टू 50,000 ऑल्सो। और कोविड में तो ये और देखा गया कि उसके बाद से इट हैज़ ऑल्सो फाउंड इन स्टडीज़ दैट आफ्टर कोविड देयर हैज़ बीन डिक्रीज इन प्लेटलेट इवन इन नॉर्मल फीवर्स ऑल्सो। तो ये एक रेपरकेशन या फिर एक नेगेटिव चीज़ हुई कोविड की वजह से। ओके, नाउ फंक्शंस ऑफ ब्लड। अब हम आते हैं फंक्शन क्या है ब्लड का एज होल। तो ब्लड जो है हमारा टेम्परेचर कंट्रोल करता है बॉडी का, और हमारी बॉडी को डिजीज़ से बचाता है। और क्या नॉर्मल टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का, दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट फंक्शन इज़ इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जिसको कोएगुलेशन बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। ओके, नाउ कमिंग टू थर्ड फंक्शन, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, एक्सक्रीटरी मटेरियल। ये सब में हेल्प करेगा सिंस इट इज़ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन इस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। हमारे जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, सिंस इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, इन सब को आपस में कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। अब हम अगला देखते हैं कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्या होता है, जैसे कि इफ़ सपोज देयर इज़ अ कट इन योर स्किन, हाउ डज़ इट रिपेयर्स नेचुरली। अगर हम कुछ लगाते भी नहीं हैं तो देखेंगे हम खून का जो फ्लो है अपने आप बंद हो जाता है। तो ये जो क्लॉटिंग है इससे एसोसिएटेड 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। आई डोंट थिंक सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं क्योंकि एक बार ये देखा हुआ रहता है कीवर्ड्स, तो हम एसोसिएट करके मे बी आंसर कर सकते हैं इफ़ क्वेश्चन इज़ आस्क्ड रिलेटेड टू क्लॉटिंग। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहला है थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस
प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम वो थ्रोम्बिन बनाएगा, फिर थ्रोम्बिन और फाइब्रोजन मिलके फाइब्रिन बनाएगा, और फाइब्रिन प्लस ब्लड कॉर्पसल मिलके उसको क्लॉट करेंगे। ओके, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ विटामिन के। तो विटामिन के का भी रोल यहाँ पे देखने मिल रहा है हमें। द कंपल्सरी प्रोटीन फॉर मेकिंग क्लॉट्स ऑफ ब्लड इज फाइब्रिनोजन। There will be no change in the diameter of RBC when it is diluted in normal saline. Okay. Lymph is a tissue fluid present in intercellular space which resemble to plasma. अब हम आते हैं ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन। तो इसमें ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन काफ़ी पहले पूछा जाता था, लेकिन अब जो ब्लड ग्रुप है वो एक तरीके से हम देखा जाए कि जब से हम जीन मैपिंग होने लगी या फिर जीन रिलेटेड हमारी स्टडीज़ बढ़ी हैं, तो हम जो चीज़ें फाइंड आउट करते थे ब्लड से वो रिड्यूस हो चुकी हैं, और कहीं ना कहीं जीन रिलेटेड स्टडीज़ स्ट्रेंथन हुई हैं उसकी वजह से। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें ज़्यादा कुछ पूछ सकता है इम्पॉर्टेंट। जो इम्पॉर्टेंट होगा सिर्फ मैं वही डिस्कस करूँगी इसमें। सो लैंड स्टीनर ने 1900 में इसको डिस्कवर किया था कि ब्लड ग्रुप जैसी कोई चीज़ हुई थी, होती है ह्यूमन बॉडी में, और जो कि एक यूनिक हो सकती है फीचर इन डिफरेंट ह्यूमन इंडिविजुअल्स। ओके, सो फॉर दिस ही वॉज गिवन नोबेल प्राइज़ इन 1930। और मेन रीज़न क्या होता है, डिफरेंस इन ब्लड ऑफ ह्यूमंस, क्योंकि एंटीजन का डिफरेंस होता है उसमें। और एंटीजन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। एंटीजन के डिफरेंस की वजह से हमारे ब्लड ग्रुप्स हम क्लासीफाई कर पा रहे हैं ब्लड को। तो एंटीजन भी 2 एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, और इसी के बेसिस पे हम देखें जाए तो 4 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पाए जा सकते हैं ब्लड के, यही ए और बी के लिए। एक जहाँ पे सिर्फ ए प्रेजेंट हो, एक जहाँ पे सिर्फ बी प्रेजेंट हो, एक जहाँ पे दोनों प्रेजेंट हो, एंड लास्ट जहाँ पे दोनों नहीं प्रेजेंट हो। तो इसी के बेसिस पे हम ब्लड ग्रुप ए बोलेंगे जहाँ पे एंटीजन ए कंटेन किया जाएगा। जहाँ द ब्लड दैट कंटेन्स एंटीजन बी वुड बी क्लासिफाइड एज ब्लड ग्रुप बी, एंड द एंटीजन एंड द ब्लड दैट कंटेन्स बोथ एंटीजन ए एंड बी would be the blood group AB, and the blood that contains neither would be blood group O. तो इसी के बेसिस पे हम देखेंगे कि ब्लड ग्रुप्स A, B, AB और O पाए जा सकते हैं। और फिर उसके रिलेटेड अगर हम देखें कि एंटीजन क्या होगा, तो जो ब्लड ग्रुप है में प्रेजेंट है वही एंटीजन भी हो जाएंगे, और एंटीबॉडी जो है उसका अपोजिट होगा। अगर एंटीजन A है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, वो B होगी। अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगी, अगर एंटीजन ए बी है तो एंटीबॉडी एब्सेंट होगी, और अगर एंटीजन एब्सेंट है तो एंटीबॉडी में बोथ ए और बी पाए जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसमें है कि जैसे हम जब ब्लड डोनेट करते हैं तो हम बहुत इंश्योर किया जाता है कि हमारा ब्लड ग्रुप अच्छे से चेक हो और अच्छे से उसको प्रिजर्व किया जाए, सो दैट देयर इज़ नो मिसमैच। अगर हम किसी एक पर्सन को दूसरे ब्लड ग्रुप का ब्लड इंजेक्ट कर देते हैं तो इट कुड रिजल्ट इन वेरी एग्लूटिनेशन ऑफ ब्लड, जो कि स्पॉइल कर देगा एंड इंस्टेंट डेथ कुड अकर बिकॉज ऑफ दैट। सो दैट इज़ द केस। और ये भी ध्यान रखें कि ब्लड ग्रुप ओ जो है उनको यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि उनमें कोई एंटीजन नहीं होता है तो वो सबको दे सकते हैं। वहीं ब्लड ग्रुप ए बी जो है वो सबसे रिसीव कर सकता है क्योंकि उनके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। ओके, फिर एक RH फैक्टर का कॉन्सेप्ट है जिसमें एक प्लस और नेगेटिव होता है। RH नेगेटिव जो ब्लड है उसको काफ़ी रेयर ब्लड ग्रुप माना जाता है क्योंकि वो हमारे एंसेस्टर्स से डेराइव होता है, और ये RH नेगेटिव की जो के वजह से एक कंडीशन देखी जाती है जिसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस बोलते हैं, जिसमें कि अगर फादर्स ब्लड इज़ RH पॉजिटिव एंड मदर्स ब्लड इज़ RH नेगेटिव, देन देर इज़ प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ फॉर द वुमेन व्हेन शी बियर्स द सेकंड चाइल्ड। लेकिन ये इशू भी काफ़ी हद तक रिजॉल्व किया जा सका है बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस, एंड दैट इज़ नॉट इशू। बट हम याद रखेंगे कि ये कंडीशन RH फैक्टर से रिलेटेड है, और इसको हम 1940 में लाइन स्टीनर और वीनर ने डिस्कवर किया था। सो दैट्स इट, एंड वी कैन सी फ्रॉम द टेबल कि हम कैसे गिवन द ब्लड ग्रुप ऑफ मदर एंड फादर कैन एक्सपेक्ट व्हाट द ब्लड ग्रुप ऑफ द चाइल्ड कुड बी। सो ये काफ़ी सिंपल सी एक्टिविटी है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट if you have anthropology as an option or medical science as an option, then it becomes necessary, but in pre-exams or general studies it is not important, so I don't think I will cover that. So that's about the human blood. Thank you everyone.